जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखा गया है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसमें कौन सा सूत्र का प्रयोग होगा और आसान तरीका क्या होता है, इस सब की जानकारी जो है इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि यह बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये खास करके क्लास 10th के लिए क्वेश्चन है, 10th में ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए आपको किस तरह से इसको हल करना है, आइए हम इस पे बोर्ड पे समझते हैं। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करना। मेन चीज़ यहाँ पर लिखा है क्या निकालना है और दिया क्या है, ये समीकरण दिया है, ठीक है, यानी एक बहुपद है तो विवेचक निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बहुपद को लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं आगे क्या होता है। तो 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 बराबर 0। अब निकालना क्या है, इस पे ज़्यादा फोकस देना है, विवेचक। आखिर विवेचक सूत्र क्या होता है, सबसे पहले वो समझेंगे। देखिए विवेचक जो है, विवेचक इसका दूसरा नाम विभक्तर भी होता है, विभक्तर होता है। इसी का संकेत जो होता है ना, क्या होता है, डी। कभी कभी क्या कहता है कि डी ज्ञात करना है, इसका संकेत विवेचक के विभक्तर का ही संकेत क्या होता है, डी। तो सबसे पहले इसके सूत्र के बारे में जानते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या होता है, तो बड़ा नाम ना लेके हम इसका संकेत ही यहाँ पर प्रयोग करेंगे। डी बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। अब देखिए जैसे कि हमको विवेचक निकालना है, तो विवेचक का जो सूत्र होता है b² माइनस 4ac। अब ये मान कहाँ से लिया जाएगा, जब तक ये मान नहीं आएगा तब तक डी नहीं निकलेगा, यानी कि विवेचक नहीं निकलेगा। तो ये मान कहाँ से आता है वो समझते हैं। यहाँ देखिए जब हम देखते तो यहाँ बी, सी और ए होता है। तो यहाँ से जो समीकरण दिया है, बहुपद द्विघात बहु समीकरण जो दिया है, यहाँ पर ध्यान देना है ये बात कि x² का आगा यानी गुणांक मतलब होता है आगे, जितना भी संख्या दिया रहेगा उस सभी को हम बोलते हैं a। तो हम सबसे पहले यहाँ a बराबर लिख लेंगे क्या, 4√3। उसके बाद सूत्र में एक बाद b का भी प्रयोग किया है। तो b क्या होता है, x का गुणांक, कहने का अर्थ हुआ x के आगे जो भी संख्या होगा, x को छोड़कर, जैसे यहाँ x² को छोड़कर जो संख्या बचा वो पूरा क्या कहलाएगा, a कहलाएगा। इसी तरह x को छोड़कर जो संख्या इधर बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, b। तो b बराबर हो गया 5। उसके बाद आता है c को इस क्वेश्चन के अनुसार अचर पद बोला जाता है। अचर पद यानी कि जिसमें जो है चर नहीं लगा होता है तो वही अचर होता है। जैसे चर, ये था चर, ये लगा हुआ है, ये भी चर इसमें लगा, इसमें चर नहीं है, तो यही क्या होगा, सी। तो सी बराबर हो जाएगा 2√3। याद रखना है एक बात और कि जो भी संख्या हम लिखते हैं अगर उसके आगे माइनस है तो माइनस लेकर चलना है, अगर प्लस रहता है तो प्लस को छोड़ दिया जाता है। इतना बात ध्यान में रखना है। तब समझ गए हैं BAC जो क्या होता है, कहाँ से लिया जाता है, जो बहुपद दिया रहता है उसी बहुपद से निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लिख लिए। अब यहाँ पर इस पे मान रखते, जैसे b² है, b का मान यहाँ कितना है 5, तो यहाँ देंगे 5 का स्क्वायर। अब माइनस है, माइनस देना है, फिर 4 है तो यहाँ 4 देंगे, फिर a है, a देखिए a यहाँ निकाल चुके, a बराबर कितना, 4√3। उसके बाद गुना, फिर क्या है, c है, c यहाँ से ले लेंगे माइनस 2√3। अब इसमें जो है क्रिया आना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले यहाँ जो है ना वर्ग इसका कर लेते इसी जगह। तो 5 का वर्ग यानी स्क्वायर है, तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, 5 का स्क्वायर 5 गुना 5, यानी इस 5 को यहाँ 2 लिखल है तो 2 बार लिखना है, 3 लिखा रहता 3 बार लिखते, 4 लिखा रहता है तो 4 बार लिखते। तभी इस जगह क्या है कि 2 है तो इसलिए इस 5 को 2 बार गुना करेंगे, यानी कि 2 बार 5 लिखकर अभी दोनों गुना करेंगे तो क्या आता है 25। तो हम डायरेक्ट इसका यहाँ क्या लिख देंगे 25। अब यहाँ ये हल हो चुका है। अब यहाँ पर बचा है, यहाँ जो है ये तीनों के एगो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूट वाला जो है दोनों इसको एगो बनाते हैं।
तो ये आ जाएगा 4 गुना, ई दुगो को पहले गुना करते, इस दुगो गुना करने का तरीका समझिए। इसमें भी रूट है और इसमें भी, ऐसे तो अभी तीनों गुना है, तो पहले हम रूट वाला का हल कर लेते, फिर 4 से करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रूट वाला में गुना होगा, अंक वाला में गुना होगा। तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 4 दूना 8 ये हो जाएगा, और ये दोनों को रूट तीन को गुना क्या होता है, 3 होता है। उसके बाद यहाँ माइनस लगा है, तो चाहे यहाँ पे माइनस लगाइए चाहे यहाँ पर, किसी एक में लगा सके कि दोनों को गुना यही है, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, माइनस लगा लेते हैं। ठीक है, यानी ये दोनों, ये 4 ये गुना लिखे और ये दोनों को गुना किए, ये माइनस तो बचा था, तो इसलिए ये दोनों का मान ये है, तो इसलिए इसके आगे हम क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए। यहाँ ध्यान देना है, ये बात समझना है, जब सेम टू सेम रूट में गुना रहेगा तो याद रखना वही संख्या हो जाता है जो रूट के अंदर होता है। जैसे रूट 2 गुना रूट 2 है, तो इसको हम सिर्फ 2 लिख सकते हैं। जैसे रूट 5 गुना रूट 5 है, तो इसको डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। ऐसे रूट 6 गुना रूट 6 है, तो इसको हम डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखिए क्या करना पड़ेगा, ये 25 के 25 ले लेंगे, घटाओ ये 4 गुना, अभी दोनों गुना कर लेते हैं। ठीक है, 8 तिया 24, यहाँ पे आ जाएगा 24। नहीं तो समझ गए तो डायरेक्ट भी कर सकते, 4 दूना 8 तिया 24 डायरेक्ट कर सकते हैं। एक के साथ तीनों में डायरेक्ट भी गुना कर सकते। समझाने के लिए हम जो यहाँ अलग अलग कर दिए ताकि समझने में दिक्कत ना हो। उसके बाद ये 25 आ जाएगा, अब ये दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ये दोनों गुना कर देंगे, तो 4 चौक 16 बाकी 1, 4 दूना 8 1 9 96। अब इस दोनों को जोड़ देते, कहीं कि यहाँ जोड़ है तो जोड़ देंगे, तो 6 5 11 के 1 हासिल 1 9 1 10 2 12। तो यहाँ कितना निकल गया डी, यहाँ समझते हैं यहाँ डी कितना आ गया है, यानी कि इसीलिए डी बराबर कितना आ गया, 121। यही जो इसका आंसर होगा। तो हमको क्वेश्चन में करा विवेचक ज्ञात करें, तो लिख देंगे विवेचक बराबर, अतः विवेचक बराबर 121, यही जो इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार जो है इस तरह के क्वेश्चन को विवेचक निकालने के लिए बोला जाए तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। और भी जो क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को इस अलग टाइप का इसी तरह का और भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप लोग भी इस कमेंट में क्वेश्चन को डाल सकते हैं, तो हम जो है उसका सॉल्यूशन भी हम समझा सकते हैं किस तरह से उसको भी किया जाएगा।